तुम कह रहे हो? पहाड़ों की ये हम आप पहुँचे घोड़ाखाल मंदिर, प्राचीन टेम्पल है। घंटियाँ भी चढ़ाई जाती हैं यहाँ पे, काफ़ी मानता है इसकी। भवाली से थोड़ा ही आगे है, 8-10 किलोमीटर आगे होगा। रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है ऊपर का। अभी पूरा कोहरा आ चुका है। तो ये हमने साइट सीइंग टूर बुक किया था। तो सुबह हम जू गए थे, नैनीताल जू, बहुत खूबसूरत था वो भी। वहाँ से आके हम होटल गए और होटल से हमें पिक किया इन्होंने और ये साइट सीइंग कराएंगे अब हमें हाफ डे की। देखते हैं कितने पॉइंट्स दिखाते हैं। तो पहला पॉइंट हम नैनीताल से चल के भवाली आए, तो वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि जब हम नैनीताल आ रहे थे तो भवाली टू नैनीताल पूरा शूट किया था, रोड ट्रिप। तो रोड की हालत तो सब बहुत बढ़िया है, इसलिए मैंने नैनीताल से भवाली तक का शूट नहीं किया। भवाली से अब घोड़ाखाल पहुँचे हैं, ये पहला पॉइंट है। तो देखिए अब मंदिर चलते हैं, फिर आगे के पॉइंट्स जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, घंटियाँ लगी हुई हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। चलो जहाँ तक लिया जाएगा लेते हैं, फिर जा रहे मंदिर के अंदर। घोड़ाखाल मंदिर है तो घंटियाँ ही घंटियाँ हैं। बहुत सारी घंटियां हैं, पूरे रास्ते में घंटियां लगी। वो ऊपर है शायद। बहुत अच्छा हुआ हम यहाँ गए। फेमस हो तो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। बच्चे मजाक करते हैं, बच्चों का काम ही है। ले सकते हैं ये ले ली, भीड़ कम हो रही है, इस टाइम खूब कीजिए। नमस्कार। लेने ही कह रहे कोई ले सकता है, पर पहले पूजा कर लो। हाँ पूजा कर लो फिर आराम से। नमस्कार। लाइए प्रसाद। आराम से इधर आ जाइए, इधर आराम से बैठ। भगवान जी की भगवान जी दे लेगी। यहाँ से देंगे आपको, ठीक है? ये दूसरा वाला कह रहे थे कहाँ चढ़ाएंगे? वो आगे चलता है उधर मसाल में। काली के बगल में ले रही अंदर की। तो थोड़ा सा बता देंगे इसके बारे में। रूप में जो भगवान बताइए।
अच्छा गोलू देवता है जो ये पहाड़ों में है। न्याय के देवता बटो घर अच्छा बटुक भैरव। हाँ यहाँ गोलू देवता है। अच्छा यहाँ दर्शन कर लीजिए। पहाड़ों के बहुत बड़े देवता हैं गोलू देवता। जय हो गोलू देवता की। चलो बाहर आगे तो सब ये भी यहाँ थोड़ा आगे चलो। इधर से इधर से ना। हाँ वैसे ही उधर खिचड़ी चढ़ा दे पहले। चलो गणपति बप्पा भी है इसमें। बंद कर दे तो पूरा काम। चलो यार तू बैठो इधर बैठो ना। बंदर बन जाएगा। ना ना बना कुछ नहीं करेगा इसको कैमरा को कुछ नहीं करेगा पता नहीं होने क्या इनकी परेशानी वगैरह सब दूर करो। बहुत चलो तो ये भी गोलू देवता का गोलू भैरव क्या लगे भैरव। ये भैरव है। बोल होते हैं ना इनकी पूजा की जरूरी करनी बहुत पड़ती है जरूरी कर। अच्छा मतलब गोलू देवता के बाद भैरव। हाँ हाँ ऐसे घूमने आ जाओ। जो भैरव की पूजा जरूरी करनी पड़ती है ना गोलू के बाद हम्म। ये हाथों ने तब भी आना पड़ता है यहाँ पर अच्छा ठीक। तो ये गोलू देवता थे जो बाहर पहले इनकी पूजा की और अंदर है भैरवनाथ। तो भैरवनाथ की पूजा ज़रूरी है। उसके बाद गोलू देवता के बाद भैरवनाथ की पूजा की। पहले गोलू देवता की पूजा की फिर बटुक भैरव की। अब आपको मंदिर दिखाते हैं। देखिए आप इस मंदिर में जहाँ भी आप नजर डालेंगे हर तरफ अवेलेबल जहाँ भी जगह है वहाँ पे घंटियाँ बनी हुई हैं। ये जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है उन लोगों ने अपनी घंटियाँ यहाँ पे बांधी हैं। मन्नत करने का भी यहाँ पे तरीका ये है कि एक नियत जगह पर लोग अपनी लिख कर मन्नत यहाँ पे एक जगह पर रख देते हैं और जब पूरी होती है तो घंटियाँ बांधते हैं। तो पहला पॉइंट देखा घोड़ा खाल। घोड़ा खाल से निकल कहाँ जाएंगे? अब चलते हैं टी गार्डन की तरफ। सेकंड पॉइंट अपने साइट सीइंग टूर का। ये आपका नाम क्या है? सोनू। तो ये भैया सोनू जो है ये आज साइट सीइंग करा रहे हैं हमें नैनीताल की। और देखते पहला पॉइंट तो बहुत ज़बरदस्त था, बड़ा अच्छा लगा। अब चलते हैं टी गार्डन। तो ये जो भवाली तक तो रास्ता वही है नैनीताल से जो हमने कवर किया था। भवाली के बाद थोड़ा सा रास्ता ऊबड़ खाबड़ है ये घोड़ा खाल तक का, 2-4 किलोमीटर का। थोड़े पत्थर है बट ऐसा कुछ नहीं है कि जो अनबेरेबल हो। कोई डिफिकल्टी उसमें है नहीं ज़्यादा। ये मुक्तेश्वर वाली रोड पे था ना। तो ये जो भवाली से मुक्तेश्वर वाला रोड है उस पे है घोड़ा खाल टेम्पल।
गोलू देवता का मंदिर है, बड़ी मान्यता पहाड़ में इनकी। ये थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर का जो रास्ता है घोड़ाखाल के लिए, ये थोड़ा सा पथरीला, कंडीशंस वही ओवरकास्ट है। I have to say that God has been very kind to us. Despite the overcast and foggy conditions, we have been able to explore many of the places, nearby places of Nainital and Mukteshwar. उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड। चलो तो ये दिखाते हैं। ये पहुंच गया उत्तराखंड टी गार्डन चाय विकास बोर्ड शोरूम। तो हम पहुंच चुके हैं टी फैक्ट्री शाम खेत नैनीताल घोड़ाखाल के पास, और समय हो गया करीब 2:30 बज गए। मैडम टिकट ले रही है, 40 रुपये का एक टिकट है, एक आदमी का पर हेड। और अब चलते हैं टी गार्डन के अंदर, टी फैक्ट्री के अंदर। यहाँ टी प्रोड्यूस भी की जाती है, उगाई भी जाती है, टी प्लांटेशन होता है। और ये खूबसूरत टी गार्डन, चारों तरफ चाय लगी हुई है, चाय की पत्तियाँ ले लो, चाय की महक आ रही है, पूरे वातावरण में चाय की महक घुली हुई है। हाँ, वही कह रही जितना ले जा सकते हैं जितना ले जा सकते हो उतना तोड़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा नहीं, इसमें जितना ले जा सकते हो ये भी ले जा सकते हो, बहुत है, हाँ इतना ले जाए वही बहुत है, वही बहुत है, हमारे बैग में आ जाए वही जैसे तो अंदर घुसे, चाय की महक पूरी आ रही है। पूरी है। हाँ चाय की दो चाय बन रही ना। अच्छा पिलाते भी वैसे चाय यहाँ? हाँ? पिलाते बना के? पिलाते नहीं है, अच्छा मशीन बंद हो रहा है। अच्छा बंद हो रहा। अच्छा साथ में ही है। कहाँ पे बैठी है वो? लेकर ड्रेस में पहन। ड्रेस नहीं, अपने दुपट्टा सर पे बांध लेंगे, है ना? तो अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ टी प्रोडक्शन चल रहा है। चाय की पत्तियाँ तोड़ के उनका जो भी रिफाइन जो भी किया जाता है, हाउ टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी टी, ये वर्क यहाँ मशीनें लगी हुई हैं और सारा काम यहाँ चल रहा है। मशीनें लगी हुई हैं चाय टी प्रोडक्शन की मशीनें। तो यहाँ टी प्रोडक्शन चल रहा है। तो टी गार्डन से अब कहाँ चलेंगे? अच्छा हम जा रहे हैं सात ताल। मुझे बहुत पसंद है वो, मैं तो पहले कितनी बार गया हूँ। तो टी गार्डन का विजिट कर लिया है। दूसरा पॉइंट हमारा, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, सात ताल। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। सात ताल चल रहे हैं। सात ताल जंगलों के बीच में बड़ी खूबसूरत एक झील है, और पर्टिकुलरली मुझे काफ़ी शुरू से ही पसंद है।
पहुंचने वाले सातताल, और ये दूर से हमें पेड़ों के बीच से झांकती हुई सातताल झील दिखाई दे रही है। और ये आज भी उतनी ही खूबसूरत है जैसे मैं 90s में आया था, और फिर 98 में मिसिस के साथ आया था, इससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ आया था। तो तब हम बाई रोड नहीं आए थे, उस साइड से भीमताल से ट्रैक करते हुए आए थे, और इसके दूसरे किनारे पे पहुंचे थे। वो किनारा जो आगे दिख रहा है, और वहाँ जंगलों के बीच से ट्रैक करते हुए आए थे। और वहाँ रास्ते में एक डिलेपिडेटेड चर्च सुनसान था जहाँ कोई नहीं था, वो भी रास्ते में पड़ा था। उस चर्च से निकलते ही हम इस किनारे पे आ गए थे, और फिर एक बोट वाले ने हमने इशारा किया, और वो हमें उस किनारे से इस रोड वाले किनारे तक लेके आया था। तो ये झील तब भी इतनी खूबसूरत लग रही थी मुझे, आज भी लगती है। और इसकी पूरी सेटिंग, एनवायरनमेंट जंगलों के बीच ये स्थित है। महशीर मछली इसमें बहुत ज़्यादा है, 500 से ज़्यादा बर्ड्स की स्पीशीज़ यहाँ पे हैं, और पूरा इसका फ्लोरा एंड फौना बहुत ही खूबसूरत है। मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन योर आइज़, वो केस मेरे साथ है, तो मुझे ये बहुत पसंद है, इवन मोर देन नैनीताल लेक। यही सोच के कराया था कि भाई चलो यहाँ से नैनीताल चले जाएंगे और फिर रात को फिर आ जाएंगे। ऐसा हो जाता है ना, हो जाता है गाड़ी की। हाँ, ये दिक्कत है गाड़ी चार्ज होता है। अभी अगर कहीं और नहीं जाना होता ना तो आराम से बैठ जाते आगे भी जाना है। सर भीमताल तो पास नहीं है, नौगी दाल भी आसपास ही है। आगे है 10 किलोमीटर। नल दमयंती उसका मुझे पता नहीं, वो मैंने देखे नहीं। नल दमयंती ताल नहीं देखे मैंने। क्या है खाने में? लंच आज भाई। तो फ्रेंड्स आज हमने लंच नहीं किया, बस सुबह ब्रेकफास्ट किया हुआ है, और फिर जू चले गए थे, वहाँ से आके होटल गए और फिर सीधा यहाँ आ गए। तो चलो लंच कर लेते हैं, हल्का सा लाइट। चाउमीन मंगाई है और कढ़ी चावल मंगाए हैं, और यहाँ की खीर बहुत फेमस है तो वो भी मंगाई है। तो चलिए हल्का सा लंच करते हैं, फिर एक्सप्लोर करते हैं सातताल लेक। खीर यहाँ की स्पेशल है, ये आ गई स्पेशल खीर। जंगलों के बीच में बनी हुई, नेचुरल बनी हुई ये खूबसूरत सातताल झील। अभी मैं उस तरफ जाके आपको दिखाता हूँ। तो ये इतनी शॉप जो यहाँ खाने पीने की वगैरह खुल गई हैं, ये पहले नहीं थी। जब मैं 90s में यहाँ आया था, इवन 98 में भी शायद कुछ ही दुकानें थी यहाँ पे खाने पीने की, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की थी। बट अभी तो यहाँ काफ़ी अच्छा डेवलप कर दिया गया इस एरिया को। तो दोस्तों ये सातताल इज़ एन इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ 7 फ्रेश वाटर लेक्स सिचुएटेड इन द लोअर हिमालयन रेंज नियर भीमताल। भीमताल के पास है ये, भीमताल से करीब 15 किलोमीटर ये है शायद, और नैनीताल से 23 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और यहाँ पे ये 7 तालों के ग्रुप को कहते हैं इसमें, जिसमें पन्ना ताल, जिसको गरुड़ ताल भी कहते हैं, नल दमयंती ताल, हनुमान ताल, सीता ताल, राम ताल और लक्ष्मण ताल, और शायद सूखा ताल। तो ये यहाँ पे 7 तालों का समूह है जिसको सातताल लेक कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये, और ये वो भी कर सकता है। बहुत खूबसूरत इसका व्यू यहाँ पे। ये व्यू पॉइंट भी बाद में बना है, ये पहले नहीं था। और ये आपको डक्स की आवाज़ आ रही होगी। तो ये
यहाँ पे 525 से ऊपर तितलियों की प्रजातियाँ हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ मैमल्स। महशीर मछलियाँ बहुत ज़्यादा है इस झील में, और भी कई तरह की मछलियाँ हैं। और पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम इस एरिया का बहुत ही खूबसूरत है। 1370 मीटर की हाइट है इस प्लेस की। सुपर व्यू ऑफ दिस सुपर लेक। इसमें डेंस फॉरेस्ट है ओक और पाइन ट्रीज के, और ये बहुत ही कम ऐसी जगह हैं जो अभी भी अनस्पॉइल्ड है, अनपॉल्यूटेड। हालांकि अब इसमें डेवलपमेंट जो किया जा रहा है तो दैट इज़ टेकिंग इट्स टॉल ऑन इट्स एनवायरनमेंट। serene ब्यूटीफुल लेक। तो मैं इसको वाइड एंगल के व्यू से दिखा रहा हूँ, इस टाइम शूट कर रहा हूँ। और शेयर ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस बोल्ड में ओवर, पहले भी और अभी भी। ब्यूटी लाइज इन योर आइज़, तो वो मैं कहता ही आया हूँ। और हर किसी की देखने का नज़रिया चीज़ों का अलग होता है। ये व्यू पॉइंट पहले था नहीं, और हम इसी किनारे से आए थे उस वक्त जब पहले कभी 90s में आए थे, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इस किनारे पर उतरे थे और फिर बोट से हम बुला के बोट वाले को फिर यहाँ से इस दूसरे किनारे पे गए थे जहाँ से हम रोड से आए हैं। तो ये पहले भी इतनी खूबसूरती आज भी कम नहीं है, और मुझे ये नैनीताल लेक से भी ज़्यादा पसंद है। सो वो अपनी अपनी पसंद होती है। तो अब चलते हैं किसी दूसरी डेस्टिनेशन, शायद भीमताल या नौबच्चर वाली की तरफ। तो गाइस होप करता हूँ आपको ये मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इन्हीं घने जंगलों के बीच से निकलते हुए, ये जो 7 ताल के रास्ता था, यहाँ से निकलते हुए अब हम आज चल रहे हैं किसी और डेस्टिनेशन की तरफ। और ये हम आ गए, ये है नल दमयंती ताल। ये एक छोटी सी लेक है, छोटी झील है। तो नल दमयंती शायद वही जो कहानी है नल दमयंती की, राजा नल और जो दमयंती थे, जो राजा नल उसको छोड़ गए थे जंगलों में। और जो एक कविता भी पढ़ी थी हमने, हाय तुझे भी छोड़ गया क्या नल सा निष्ठुर कोई, वो मुझे याद आ रही है। तो हो सकता है ये वही नल दमयंती पे बेस्ड होगा इसका नाम, हालांकि ठीक से मुझे मालूम नहीं है। तो 7 ताल के पास ही है ये झील, और शायद उसी का एक हिस्सा है ये, पार्ट ऑफ 7 लेक्स। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, देखते हैं कहाँ चल रहे हैं। तो ये एक बिनवाड़ गांव है, आसपास की जगह है बिनवाड़। यहाँ पे कुछ प्लांटेशन हो रही है, पता नहीं ये फ्लावर्स की है या किसी पौधों वगैरह की है। ये इसको कवर किया हुआ है ऊपर से नेट लगा के। तो ये पूरे एरिया में ये मैं देखता आ रहा हूँ, यहाँ पे प्लांटेशन चल रही है। बिनवाड़ ये एरिया है। फ्लावरिंग प्लांट है। और ये हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। ये भगवान हनुमान जी का एक टेंपल है यहाँ पे, भक्ति धाम। ये नौकची ताल के नज़दीक ही पड़ रहा है, और बारिश स्टार्ट हो गई है। हम अंदर तो नहीं जा रहे, बाहर से हाथ भगवान जी के जोड़ रहे हैं, हनुमान जी के। और ये नौकची ताल के पास ही है ये जगह, हनुमान टेंपल, भक्ति धाम। तो आपको दर्शन करा देता हूँ बजरंग बली के, और उसके बाद चलते हैं आगे।
बारिश अब तेज शुरू हो गई है और हम कमल ताल पर आ गए हैं। ये कमल ताल है, इस पे कमल खिले हुए हैं और दूर मुझे दिख रहा है कमल की पत्तियां जो पानी पे छाई हुई हैं। और बारिश भी अब तेज़ होने लग गई है, तो उतरना तो आउट ऑफ क्वेश्चन है इस वक्त। तो बारिश की बूंदों से बचने के लिए हालांकि मैंने डेड कैप जो माइक होता है उस पर लगाया है, पर देखते हैं कितना ये आवाज़ साफ आ पाती है। अब चलते हैं, शायद आगे नौकुचिया ताल है, वहाँ पे चलते हैं और होप करते हैं कि बारिश कुछ रुक जाएगी और हम कुछ वीडियो शूट कर पाएंगे वहाँ पे आपके लिए और ख़ुद भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो ये हम पहुँच चुके हैं नौकुचिया ताल और यहाँ पे डाइवर्स इसमें स्विमिंग हो रही है। बच्चे और बड़े यहाँ पे ऊपर से डाइव मार रहे हैं इसमें बारिश के बीच ही, और हम लोगों की तो नीचे उतरने का भी मौका नहीं लग रहा है, बारिश थोड़ी तेज़ हो रही है। मौका लगता है तो देखते हैं, उतरते हैं और कुछ फिल्माते हैं, कुछ शूट करते हैं। तो ये नौकरी यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ों के बीच सामने से कुछ थोड़ा सा दिखा पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। और बस चलते हैं क्योंकि बारिश रुकेगी नहीं है, लग नहीं रहा साथ रुकने का। चलते हैं भीमताल की तरफ, होप करते हैं कि वहाँ पे शायद बारिश रुक जाए। तो ये नौकुचिया ताल भी काफ़ी बड़ी झील है, बट कोहरा है, कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं और ना ही उतर पा रहा हूँ। चलते हैं भीमताल की तरफ और होप करते हैं कि वहाँ पे कुछ शूट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन भर तो मौसम ने हमारा साथ दिया है, बट अभी एक थोड़ी गड़बड़ हो गई है और बारिश हो रही तेज़। स्टिल वी हैव बीन एबल टू शूट सम वीडियोज़ ऑफ नौकुचिया ताल एंड अदर प्लेसेस, बट हाँ नीचे उतर नहीं पाए, एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। बट सम फुटेज आई हैव रिकॉर्डेड डिस्पाइट द रेन। तो ये भीमताल आ गई है, हम आ गए हैं भीमताल, सॉरी। ये भी सबसे बड़ी लेक है ये इस एरिया में, नैनीताल से 20 किलोमीटर की दूरी पे है और मेरे ख्याल से ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी लेक है। 5:30 बजे का टाइम हो चुका है और बारिश बदस्तूर जारी है, उतरने का चांस नहीं लग रहा है। मैं पेड़ों के बीच में से छुप के ट्राई करूँगा दिखाने की आपको। एक्चुअली मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे एक टापू, तो वो टापू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए चलते हैं वापस नैनीताल। दोस्तों वापस आ गए अपने होटल नैनीताल, कुमाऊं मंडल विकास निगम के होटल पे, पल्लीताल वाले पे। बहुत अच्छा टूर रहा, सारे पॉइंट्स जो हमने घूमे बहुत अच्छे लगे। हालांकि लास्ट में शाम के वक्त बारिश हो गई थी तो कुछ जगह पर उतर नहीं पाए। तो चलिए अब चलते हैं अपने रूम में और चाय मंगाते हैं, थक गए हैं थोड़ा। थक गए बहुत, थक गए। मुझे लगा कि टूर अच्छा हुआ। अभी वापस आए हैं साइट सीइंग करके नैनीताल की। हाफ डे का टूर किया था, जस्ट आके बैठे, बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, बड़ा मज़ा आया। मज़ा आया ना तुम्हें भी?
तो बहुत अच्छा रहा। हम हाँ ऐसा हुआ कि सुबह हम सबसे पहले 10 बजे निकले तो हमें बाहर ही ये मिल गए थे, ये ट्रैवलिंग वाले थे जिनकी गाड़ियाँ होती हैं। तो हमने कहा हम तो जू जा रहे हैं। उन्होंने कहा सर मैं आपको पूरा टूर करा दूंगा, 7 ताल वगैरह जितने भी यहाँ के पॉइंट्स हैं। तो मैंने कहा भाई हमें फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये है, पहली प्रायोरिटी कि मैं जू देख के आऊँगा। साइट सीइंग टूर के बाद बहुत थक गए थे, जाने का मन नहीं है बाहर, इसलिए ये ऑर्डर कर दिया। ये चिकन बिरयानी, दाल फ्राई, ये भी कोई चिकन की वैरायटी है। देख के चेक करके बताएं। सोन सोरस, ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं है, ठीक बढ़िया। चलो खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं। बाय।